हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर एम जी जॉन स्पीक्स में। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मुझे बहुत दिन हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं इस लड़ाई में जुड़ा हुआ नहीं था। मैं इस लड़ाई में बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक में देखें तो वहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने 14 जून के बाद से ये इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया है और ये लड़ाई की है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है दोस्तों, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली मौत है। इससे हम सभी को बहुत दुख हुआ 14 जून को जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है। तो हम में से किसी ने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया कि वो शख्स जो इतना खुश रहने वाला बंदा, जो इतना हैप्पी मोड में, एनर्जेटिक मोड में रहता था, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। ये सब भी आप साइड पे रखिए। सबसे पहली बात तो ये है, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है उसके 10 मिनट के अंदर, आपने नोटिस किया होगा, 10 मिनट के अंदर एक सुसाइड थ्योरी हर न्यूज़ चैनल्स में चल पड़ती है, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, हर जगह कि सुशांत ने सुसाइड किया। बांद्रा फ्लैट में सुशांत की मिली डेड बॉडी, सुशांत ने किया सुसाइड। इसके बाद जैसे ही ये 10 मिनट में खबर फैलती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो हैं या छोटे बॉलीवुड स्टार्स हैं, ये लोग, एक्चुअल में ये बॉलीवुड नहीं है दोस्तों, ये बॉलीवुड है। इन लोगों ने एक सबसे जो अपना रियल चेहरा होता है वो दिखाना स्टार्ट किया। और वो इनका रियल चेहरा क्या है कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखना स्टार्ट किया, हमें बहुत दुख हुआ, काश हम तुम्हें कंधा देते, काश तुम्हारे आंसू पहुँचते, तो काश हम तुम्हें सहारा देने के लिए वहाँ होते। एक डायरेक्टर हैं जो बहुत ही फेमस हो गए हैं आजकल, ज़्यादा फेमस हो गए हैं, उनका नाम है करण जौहर, जो जिनका काम ही है कि वो स्टार किड्स को प्रमोट करें। आउटसाइडर्स को वो पूछते तक नहीं है और बेइज्जती उनके मुंह पे होती है आउटसाइडर्स के लिए। कैसे? एक घटना मैं आपको बताता हूँ। कॉफ़ी विद करण में जब काबिल फिल्म आई थी, कॉफ़ी विद करण में करण जौहर ने जब ऋतिक रोशन को इनवाइट किया था, तो ऋतिक रोशन से ये कहा था कि यामी गौतम को शो में नहीं लाना क्योंकि वो आउटसाइडर है। तो ऋतिक रोशन ने उनकी बात को नहीं माना और वो शो में भी नहीं गए। ये इनकी असलियत है, ये इनका असली चेहरा है। इन्होंने सुशांत के साथ क्या किया, सुशांत को पहले इन्होंने अपना नंबर दिलवाया, उन्होंने कहा मुझे कॉल करना। सुशांत ने जब कॉल किया, 3-4 बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। जब 5वीं बार कॉल किया तो उनके पीए ने उठाया और कहा कि करण जौहर जो है सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, ये है इनकी असली चेहरा। और ये इन्होंने ट्विटर में लिखा कि मुझे बहुत दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी गलती है, मैं 1 साल से तुमसे बात भी नहीं कर पाया। इसके बाद शाहरुख खान की, पहले मैं आपको शाहरुख खान का असली चेहरा बताता हूँ। टोनी अयाश जो आईएसआई एजेंट है, शाहरुख खान का उनके साथ बिज़नेस कनेक्शन है। अब आप सोचिए, इनकी देशभक्ति, चक दे इंडिया जैसी फिल्में बनाने वाले शाहरुख खान, जब तक है जान में फ़ौजी बनने वाले शाहरुख खान, टोनी अशाई जो आईएसआई एजेंट है उनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। साथ ही शाहरुख खान ही नहीं, उनकी वाइफ गौरी खान भी टोनी अशाई के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। शाहरुख खान वो व्यक्ति हैं जिनको बहुत दुख लगा सुशांत के मरने से। अब आपको एक आईफा अवार्ड का इवेंट याद होगा जिसमें शाहरुख खान और शाहिद कपूर होस्ट कर रहे थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पे बुलवाया। उसके बाद उनकी इतनी ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएट किया स्टेज पे। आप उनका चेहरा देख सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या। शाहिद कपूर ने कहा कि डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उनका डांस कंपटीशन शाहिद कपूर से लगवा दिया। शाहिद कपूर ने कहा ये एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, दुनिया में इनके चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख बोलते हैं कि दुनिया में क्या, इनकी फैमिली ही इनके चर्चे करती होगी। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति को बहुत दुख लगा सुशांत के जाने का, और उन्होंने एक फ़ोटो, आप हैरान होंगे, एक फ़ोटो जो स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला और लिखा ही लव्ड मी सो मच। आप इनका फेक एटीट्यूड देखिए इन लोगों का। इसके बाद अक्षय कुमार ने ट्वीट किया। अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे बहुत दुख लगा। अक्षय कुमार सामने ऐसे आए जैसे
अब वो एक अभियान ही चलाएंगे या फिल्म ही बना लेंगे उस पर कि हमारे देश के बच्चे कैसे सुइसाइड करते हैं, क्योंकि उनको तो आदत है देशभक्ति की फिल्में बनाने की। तो अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया और उसमें बोला कि छिछोरे मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने फिर साजिद नादियादवाला से कहा कि काश मैं भी इस फिल्म का पार्ट होता। पहले तो मैंने भी ये बात सुनी तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो, शायद अक्षय जी को बहुत दुख लगा होगा, बहुत बड़े देशभक्त भी हैं, ये एक देश का पुत्र चला गया तो शायद उनको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश को। लेकिन फिर बाद में एक बात सामने निकल के आई। केसरी फिल्म जो आपने सभी ने देखी होगी, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। उस केसरी फिल्म में रणदीप हुड्डा को 2 साल पहले रखा गया था। रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने उनकी शरबजीत देखी होगी, काफ़ी बहुत एक्सेलेंस वाली परफॉर्मेंस थी उनकी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस थी, रिमार्केबल जो उनका परफॉर्मेंस था। उन्होंने केसरी फिल्म के लिए भी उन्होंने केसरी फिल्म के लिए भी काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन बाद में अक्षय कुमार जो बहुत बड़े देशभक्त हैं हमारे, उन्होंने वो फिल्म उनसे छीन ली और अपने हाथ में कर ली। अब आप सोचिए, वो इंसान जो दूसरों की फिल्में छीनता है, वो ट्वीट क्या कर रहा है कि मुझे बहुत दुख लगा, ये आपके तुम्हारे ही फैमिली के किसी बंदे की डेथ हुई है और तुम तभी भी अपनी सेल्फिशनेस नहीं छोड़ रहे हो। तुम उसकी फ़िल्म की पढ़ी है, छिछोरी फिल्म की पढ़ी है, उस बंदे की बात करो जिससे तुम मिले भी नहीं कभी, उसकी बात करो, जिससे कि तुमको जाने का बहुत दुख है, उसकी बात करो। तो आप देख सकते हैं इनका फेक एटीट्यूड। ये है हमारा बॉलीवुड। इसके बाद आते हैं बहुत बड़े ज्ञानी जो बॉलीवुड में सबका पता होता है उनको कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं है, हमारे महेश भट्ट। महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट, उनका नाम जो है 26/11 अटैक में आया है। 26/11 अटैक में आया है। एक इंटरव्यू में वकील साहब अर्नब गोस्वामी जी के शो में आए थे, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कही थी कि राहुल भट्ट का नाम 26/11 के अटैक में आया है। और जिस मुंबई पुलिस की हम प्रशंसा करते हैं कि ये मुंबई पुलिस पहले बहुत अच्छी थी, ये पहले भी वैसी थी, इन्होंने राहुल भट्ट का नाम वहाँ से हटा दिया। किस बेसिस पे कोई पता नहीं। जो क्या बोलते हैं, जो लोग उस 26/11 अटैक में मारे गए थे, जो स्टेट की तरफ से लड़ रहा था वकील, वो वकील जो है ने का बहुत बड़ा ये बयान था अर्नब गोस्वामी जी के शो में। अब आप देखिए इनका असली चेहरा। वही महेश भट्ट बोलते हैं कि जब मैंने सुशांत को देखा था तो मैं समझ गया था कि ये इनकी हालत भी परवीन बाबी जैसी होने वाली है। अब इनको कैसे पता, क्या ये एक्सपर्ट हैं, ये भगवान जाने। लेकिन आप देखिए इन लोगों का जाल, मतलब ये पहले से ही तैयार बैठे थे, पहले से ही 10 मिनट में मीडिया ने डालना स्टार्ट किया। जैसे पहले से ही ब्लॉग्स लिख के उन्होंने रखा हुआ था कि जैसे ही सुशांत का मृत्यु का डालना होगा, जब कोई ओके बोल देगा तो हम फटाफट डाल देंगे। और किसी ने ओके बोला और उन्होंने डालना स्टार्ट किया। समझ रहे ना आप, किसी ने ओके बोला, ओके। कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे बहुत बड़ा, जो चाहता नहीं है कि सुशांत का नाम आए। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। रिया चक्रवर्ती, सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती की वो हालत की है जो मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी। रिया चक्रवर्ती का नाम इसमें आ गया है, एक्यूज्ड नंबर 1 रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती सबसे महंगा वकील कर रही है। रिया चक्रवर्ती जब ईडी ऑफिस आती थी तो ऑडी में आती थी, जो गाड़ी थी वो फरहान अख्तर की गाड़ी थी। विद्या बालन, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ये सारे के सारे जो बॉलीवुड जो फेमिनिस्ट गैंग है, ये उठ के सुशांत के ख़िलाफ़ और रिया को सपोर्ट कर रहा है। सुशांत के ख़िलाफ़ कुछ कहा नहीं इन्होंने, लेकिन जब आप किसी एक्यूज़्ड को सपोर्ट कर रहे हो कि इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसका सामने सामने ड्रग्स का पेडलिंग निकल रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो कि इसको निशाना बनाया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि आप विक्टिम के ख़िलाफ़ हो। आप लोगों ने कितनी बार विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट किया? एक बार भी नहीं कहा कि हम उनकी फैमिली के साथ हैं, जो भी होगा हम उनकी फैमिली के साथ रहेंगे। कुछ भी नहीं कहा, कोई एक शब्द नहीं कहा। तो ये सुशांत की फैमिली और सुशांत के ख़िलाफ़ है। इवन रिया चक्रवर्ती को पीआर मशीनरी के द्वारा बड़े बड़े मीडिया चैनल्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया टुडे, जहाँ पे राजदीप सरदेसाई जी ने इनका इंटरव्यू लिया था और इनको बड़ी ही प्यार से इनका इंटरव्यू लिया कि आपको कैसा लगा, क्यों लगा, क्या हुआ था। वहाँ पे रिया चक्रवर्ती जो है अपना दुख बता रही हैं, रो रही हैं कि सुशांत उनके सपने में आए थे।
अब ड्रग एंगल निकल रहा है तो शायद अब मुझे लग ही रहा है कि शायद दिमाग में असर है अभी भी इनके। तो ये सारे जो है फैक्ट्स आपके सामने मैंने रखे। अब इसमें पॉइंट करने वाली बात ये है कि मुंबई पुलिस का जो रोल रहा है, अब मैं मुंबई पुलिस में बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुंबई पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। 26/11 में भी इन्होंने जब बॉलीवुड के एक बंदे का नाम सुना तो उसको फटाफट वहाँ से निकाला। अब उसके बाद जब आज की डेट में सुशांत की डेथ हुई तो ये रिया को का सपोर्ट कर रहे थे। कैसे? सबसे पहले दोस्तों, जब एफआईआर लगती है इन्वेस्टिगेशन तभी होती है। इन्होंने एफआईआर नहीं लगाई। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन पुलिस लेती है, उससे ज़्यादा नहीं लेती है एक सुसाइड को प्रूव करने के लिए कि वेदर इट इज़ सुसाइड और नॉट। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने उसको 65 डेज़ चलाया, स्टेटमेंट्स लिए, पता नहीं किस किस के स्टेटमेंट्स लिए, उस डायरेक्टर के, इस डायरेक्टर के, वो हमें कुछ करना ही नहीं था। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज करते, आपको पता चल जाता कि ये सुसाइड है या मर्डर है, फिर आप एफआईआर लगा के आगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करते। लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पाए कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं या हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बोलेंगे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एफआईआर नहीं लगाया। अगर ये बोल रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये तभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि इंक्वायरी में इतना टाइम नहीं लगता। इसी पॉइंट को पकड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब बिहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर सुशांत के फादर ने लगाई, फिर बिहार पुलिस, आपको पता है, मुंबई आई। मुंबई में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। बीएमसी के अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया। ये इनका रवैया देखिए आप कि सरकार से लेके रिया चक्रवर्ती तक कोई भी नहीं चाहता सच्चाई सामने आए। किसको बचा रहे हैं ये लोग, आप समझ ही गए होंगे। बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ इनके साथ। फिर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या बिहार की जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती है, या मुंबई पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उठा के सीबीआई को दिया और कहा जहाँ से एफआईआर लगी है वो उस स्टेट की सरकार को ये अधिकार होता है कि वो अपनी सीबीआई जांच के लिए कंसेंट दे। तो मुंबई पुलिस यहाँ मार खा गई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ मार खा गई कि उनके वहाँ पे एफआईआर नहीं लगी थी। अब मैं फिर आऊँगा मुंबई पुलिस पे कि मुंबई पुलिस ने एक तो वहाँ गड़बड़ की, दूसरी इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज नहीं किए, तीसरे उन्होंने फ्लैट्स को स्ट्रिक्टली सील किया ही नहीं। आप जानते होंगे जब सीबीआई फ्लैट के अंदर गई तो उनको पता चला कि सुशांत के मरने के बाद भी क्राइम सीन में पिठानी को अलाउ किया गया था रहने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने सारे फर्नीचर चेंज कर दिए, पेंट्स करवा दिए। अब आप जानते हैं पेंट करवा देंगे तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो निशान है, वो सारे छुप जाएंगे। तो सोचिए कितने मास्टरमाइंड है कोई पीछे इसके, जो सारी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे जो है क्राइम को छुपाना है ताकि उसका नाम बीच में ना आए। अब ये भी हो सकता है कि कहीं रिया फंस जाए और जो मास्टरमाइंड है वो बच जाए, लेकिन ऐसा हमने होने नहीं देना है। हमने ये लड़ाई एंड तक जारी रखनी है। बेशक एनसीबी आ रही है, ईडी आ रही है रिया चक्रवर्ती को पकड़ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लड़ाई छोड़ देंगे। हमें ये लड़ाई जारी रखनी है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। ये बॉलीवुड स्टार्स जो हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये किसी का भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, ये इतने बड़े लोग हैं। अब आप देखिएगा ड्रग एंगल कैसे सामने आ रहा है, कार्टेल कैसे सामने आ रहा है। ये इतने बड़े लोग हैं कि एनसीबी के डीजी को मुंबई खुद आना पड़ रहा है। तो सोचिए आप कितनी गंभीर बात है, इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम प्रोटेस्ट करेंगे भी। हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो इस केस की पूरी छानबीन करके असली कल्प्रिट्स जो हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल है, वो सारे निकल के सामने आए। क्योंकि सुशांत भी इनको एक्सपोज करने वाला था लेकिन वो नहीं कर पाए। और आज हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी कल्प्रिट्स को जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कितने इन्फ्लुएंशियल है, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, उन सभी को ला के सड़क पे लाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस ने और क्या क्या गड़बड़ी की और इस केस का जो एंगल था वो कैसे सुसाइड से मर्डर में आया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये ख़ास बात बतानी है कि अब ये ड्रग एंगल जो सामने निकल कर आया है ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। कई लोग बोल रहे हैं कि ये पहले मर्डर था, अब ड्रग एंगल आ गया है, हम अपना फोकस को भटका रहे हैं। ऐसा नहीं है, फोकस नहीं भटका रहे हैं हम। बात ऐसी है कि फ्लैट से अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें तो बहुत टफ़ है, क्योंकि जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, वो ऐसे ढंग से प्लानिंग की आप कभी पकड़ नहीं सकते इसको।
ज़रूरी ये है कि ड्रग एंगल से पकड़ा जाए। सीबीआई भी ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन समझ चुकी है कि इसका मामला ड्रग एंगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ड्रग एंगल से पहुंचते हुए यहाँ आने की अब कोशिश कर रही है। अब जब वो यहाँ पहुँचेगी, आप यकीन करना मास्टरमाइंड खुद निकल के सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, जिसका नाम बार बार आया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही पकड़ा भी जाएगा या जाएगी। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, हम सभी को एक साथ लड़ना है, एक साथ लड़ेंगे। बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। आज सुबह एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा, जो सुशांत का फाइनेंस संभालते थे, और रिया चक्रवर्ती, उनके घर में रेड की है। पहली खुशखबरी ये है दोस्तों, सैमुअल मिरांडा अरेस्ट हो चुके हैं बाय एनसीबी। और अब आगे देखते हैं कि रिया चक्रवर्ती की क्या पोजीशन है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप मेरा वेबसाइट में जाके मेरे लिंक्स में क्लिक कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। वहाँ पे जाके आप मेरे वेबसाइट में पहुँच सकते हैं। वहाँ भी मैंने कई आर्टिकल्स डाले हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने ट्विटर का भी इसमें लिंक डाला है, वो भी आप जाइए और वहाँ पे भी जाके चेक कीजिए। और बहुत सी मैंने शुरू से सुशांत के केस के लिए बहुत सी चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं डाले हैं, न्यूज़ डाली हैं, वो आप अपडेट रखिए अपने आप को, और हमारे नेटवर्क से जुड़े रहिए।